बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा हम फर्स्ट ईयर के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको टेट्रोसिस तक पढ़ाया था और कुछ मैंने क्वेश्चंस भी रेज़ किए थे जिसके अल्हम्दुलिल्लाह आपने आंसर बिल्कुल भी नहीं दिए, थोड़ी जहमत नहीं की आपने। तो मैं आगे पेंटोसिस के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूँ। पेंटोसिस पेंटा से है, इसका मतलब है ये एक 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O5। दोनों तरह की फॉर्म होती हैं, एल्डो फॉर्म भी है, कीटो फॉर्म भी है। पेंटोसिस की एल्डो फॉर्म में राइबोज है, एक और मेंशन कर रहा हूँ डीऑक्सी राइबोज। एक राइबोज यहाँ मेंशन की गई है, दैट इज द एल्डो शुगर, और एक है डीऑक्सी राइबोज। डी का मतलब है लेस, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, डीऑक्सी का मतलब है 1 लेस ऑक्सीजन। अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। और जो कीटोनिक फॉर्म है वो है राइबोलोज। एल्डो फॉर्म पेंटोसिस में राइबोज एंड द डीऑक्सी राइबोज, व्हाइल द कीटोनिक फॉर्म इज द राइबोलोज। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये लिखा हुआ है। अच्छा, जो डीऑक्सी राइबोज होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है C5H10O4। डीऑक्सी राइबोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O4, जबकि राइबोलोज और राइबोज का सेम यही है जो सामने लिखा हुआ है C5H10O5। रोल क्या होता है? राइबोज ऐसी शुगर है जो RNA में मौजूद है, राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA में। डीऑक्सी राइबोज ऐसी शुगर होती है जो DNA में होती है। राइबोलोज ऐसी शुगर है, जब आप डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, उसमें सबसे पहला मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवाता है तो यही राइबोलोज है। तो राइबोज इज प्रेजेंट इन द RNA, deoxyribose is present in the DNA, while ribulose is present involved in the dark reaction of photosynthesis, where it is involved in the fixation of carbon dioxide. Next है hexoses, which are the 6 carbon containing sugars. बड़ी फेमिलियर है, आपने पढ़ी भी है बार बार। ग्लूकोज, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आता है, बिल्कुल जी वही मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपने पढ़ रखा है, C6H12O6। एल्डो फॉर्म कौन सी है? ग्लूकोज, जबकि कीटो फॉर्म है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज द कीटो शुगर जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, मैंने आपको ऑलरेडी उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और ग्लूकोज इज द एल्डो शुगर, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अंदर, उसका भी कॉन्सेप्ट आपको पता है। रोल क्या होता है? ये एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आपने पढ़ रखा है कि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर एस्पायरेशन के दौरान ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी हासिल होती है, एनर्जी खारिज होती है। अगली बात देखी है कि पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन में, क्योंकि हम ये पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं, इट इज़ द मोनोसेकेराइड्स। जब आप पॉलीसेकेराइड्स पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा दीज हेक्सोसिस आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द यूनियन ऑफ विद ईच अदर एंड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स। यही हेक्सोसिस होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको कैटेगरीज बताते हुए बताया था कि एक कैटेगरी यहाँ पर मेंशन नहीं है और वो कैटेगरी है हेप्टोज। हेप्टोज जो है वो 7 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, यानी उसमें 7 कार्बन होते हैं। कैटेगरी का नाम क्या है? हेप्टोज। मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H14O7। एल्डो कीटो फॉर्म हमारी बुक में नहीं है, नहीं पढ़नी आपने। रोल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता हो कि मोनोसेकेराइड्स को हम कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड द 5, वेयर द वैल्यू ऑफ n इज 3 to 7। ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड द हेप्टोसिस, ये 5 कैटेगरीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है कि हम मोनोसेकेराइड्स में फर्दर अगर स्ट्रक्चर्स को पढ़ें तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर।
ये थोड़ी आगे की बात चली गई कि रिंग फॉर्मेशन मोनोसेकेराइड्स में कैसे होती है। मैं पहले आपको लीनियर चेन स्ट्रक्चर समझाता हूँ, फिर आपको रिंग स्ट्रक्चर्स की समझ आएगी। मोनोसेकेराइड्स में अगर आप देखेंगे हमारी बुक के अंदर कुछ मोनोसेकेराइड्स मेंशन किए हुए हैं। उन मोनोसेकेराइड्स के अंदर उनका रिंग स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। रिंग स्ट्रक्चर में और लीनियर चेन स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं। पहले लीनियर चेन पढ़ाता हूँ। देखो सबसे पहले आपने ट्राइओस पढ़ा था और ट्राइओस में मैंने एग्जांपल दी थी ग्लिसरॉल्डिहाइड की। यानी आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड का ड्रॉ करता हूँ। आपको याद है कि एक एल्डो शुगर है और मैंने एल्डो शुगर में बताया था कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। कैसे मेंशन करोगे, C डबल बॉन्ड O। मैंने कहा था कार्बोनाइल ग्रुप हो और उस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ H हो और एक तरफ R हो। कार्बोनाइल ग्रुप एक तरफ अल्काइल चेन, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, ये एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था। क्योंकि ये एक ट्राइओज है, 3 कार्बन होते हैं, एक कार्बन ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, बाकी जो कार्बन होते हैं वो R की रिप्लेसमेंट पर आएंगे। देखो मैं R को हटाता हूं और R की रिप्लेसमेंट पर मैं यहां पर कार्बन पुट करता हूं। कितने कार्बन लगाऊं, एक तो ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, पीछे कितने बच गए, 2 कार्बन लगाऊंगा, 1 एंड द 2। अच्छा, जो कार्बन मैंने R की रिप्लेसमेंट पर लगाए हैं ना, उनके राइट साइड पर मैं हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाऊंगा, राइट साइड पर हाइड्रोक्सल और लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन। ऐसे आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जहां बॉन्ड पूरे ना हो वहां पे आपने हाइड्रोजन लगाने हैं। पहले कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड राइट साइड पर है, एक ऊपर है एक नीचे, पूरे हैं। दूसरे कार्बन को देखो, एक ऊपर एक राइट एक लेफ्ट एक नीचे, पूरे हैं। तीसरे कार्बन को देखो, एक ऊपर एक राइट एक लेफ्ट, एक कम है, हाइड्रोजन लगा देता हूं। आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आता है, क्या है, C3H6O3। काउंट भी कर लो कि क्या हमने सही बनाया भी है कि नहीं बनाया। पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 एंड द 6। ऑक्सीजन 1 2 3 पूरे, कार्बन तो गिन के लगाए थे 1 2 एंड द 3। C3H6O3, ये मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड का लीनियर चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का। देखो यहाँ से MCQ क्या आ सकता है। MCQ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में कौन सा कार्बन नंबर ऐसा होता है जहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, कार्बन नंबर 1 को अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद नहीं है। इंपॉर्टेंट MCQ है ये कि इन केस ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन डजंट हैव द हाइड्रोक्सल ग्रुप। आंसर होता है कार्बन नंबर 1। याद करने का तरीका है, जितने भी एल्डिहाइड शुगर्स होते हैं, जितने भी एल्डिहाइड शुगर्स हैं, वो कार्बन जहां पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है वहां पर हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं होता। और वो कौन सा कार्बन होता है, कार्बन नंबर 1। जितने एल्डिहाइड शुगर्स हैं उनका फंक्शनल ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होता है। और कार्बन नंबर 1 पर आपको हाइड्रोक्सल ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा, 2 पर भी है और 3 पर भी मौजूद है। क्लियर। अब मैं एक कीटोनिक शुगर भी ड्रॉ करता हूं और फिर आपको बताता हूं कि उसका क्या आप जनरल रूल अप्लाई करोगे। कीटोनिक शुगर का, एल्डिहाइड शुगर का तो आपने पढ़ लिया ना, अब आप कीटोनिक शुगर का देखें। कीटोनिक शुगर के लिए बेटा मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताया था, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ भी R और ऊपर भी R, ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप को एक तरफ भी R हो दूसरी तरफ भी R हो, ये एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये मैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोनिक शुगर है, तो बेटा R को हटा के मैं क्या लगाऊंगा, ऊपर वाले R को हटाकर भी एक कार्बन लगाऊंगा, नीचे वाले R को हटाकर भी मैं एक कार्बन लगाऊंगा।
देखो R की रिप्लेसमेंट पर इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, और मैंने आपको बताया है कि जो आप R की रिप्लेसमेंट पर कार्बन लगाओ ना, उनके राइट पर हाइड्रोक्सल लगा लो, लेफ्ट पर हाइड्रोजन लगा लो, ठीक है। आगे जाके बताऊंगा कि लेफ्ट पर हाइड्रोक्सल क्यों नहीं लगा रहे। राइट पर हाइड्रोक्सल और लेफ्ट पर हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप के साथ मैंने छेड़खानी नहीं की, जो कि C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। सिर्फ R को हटाने से जो कार्बन लगाए थे उनके राइट पर हाइड्रोक्सल लगाया, लेफ्ट पर हाइड्रोजन लगाया। जहां बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे आपने वहां पर हाइड्रोजन लगाना है। आप देखो पहला कार्बन और तीसरा कार्बन, बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, जहां पर बॉन्ड पूरे नहीं है कार्बन के 4, हम हाइड्रोजन लगाएंगे, यानी इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। आप काउंट भी कर लो, क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C3H6O3। क्या पूरे हैं भी कि नहीं है? हाइड्रोजन काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 2 3, कार्बन पूरे हैं 1 2 3। ये कीटोनिक शुगर है। आप स्ट्रक्चर से अंदाजा लगा रहे हैं कौन सा कार्बन ऐसा है जहां पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मिसिंग है। आपको पता है कि जो कीटोनिक शुगर होती है उसमें कार्बन नंबर 2 ऐसा होता है जहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बन नंबर 2 ऐसा है जहां पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। जहां पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा वहां पर क्या होगा, कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मिसिंग होगा। किसके केस में? इन केस ऑफ द कीटोनिक शुगर। तो बेटा पीछे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एल्डिहाइड का रूल बताया था कि जितने एल्डिहाइड शुगर हैं उनके कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मिसिंग होगा, जबकि जितने कीटोनिक शुगर्स हैं उनके कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मिसिंग होगा। यानी ये जनरलाइज्ड रूल है। अब चाहे शुगर ट्राइयोज हो, चाहे टेट्रोज हो, चाहे पेंटोज हो, ये रूल हर जगह अप्लाई होना है। मैं मजीद इसको अप्लाई करवाता हूँ। ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का। नेक्स्ट मैं आपको बेटा पेंटोजिस बताता हूँ। जो बुक में स्ट्रक्चर बने हुए ना उसी के मुताबिक चीज़ें गाइड करता हूँ, आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट पेंटोजिस का स्ट्रक्चर हमारी बुक में दिया हुआ है, और पेंटोज का स्ट्रक्चर में मैं राइबोज को ड्रॉ कर रहा हूँ। राइबोज इज द एल्डो शुगर, और आपको पता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, C डबल बॉन्ड O, ऊपर H है, नीचे R है। एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप में आ गया, पीछे कितने कार्बन बच गए हैं? राइबोज इज अ 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, 4 कार्बन बच गए हैं। मैं R को हटा के ना 4 कार्बन लगाता हूं, 1 2 3 4। अच्छा, जितने कार्बन आपने R की रिप्लेसमेंट पर लगाए हैं मैंने उनके लिए रूल बताया है कि आपने राइट साइड पर हाइड्रोक्सल लगाना है, राइट साइड पर हाइड्रोक्सल लगाना है, और लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन। जहां बॉन्ड पूरे ना हो रहे हो वहां पर हाइड्रोजन, जहां बॉन्ड पूरे ना हो रहे हो वहां पर आपने हाइड्रोजन। मैंने आखिरी कार्बन पर बॉन्ड कंपनसेशन के लिए हाइड्रोजन लगाया। काउंट भी कर लो, 1 हाइड्रोजन काउंट कर रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे। कार्बन तो गिन के लगाए थे, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 वो भी पूरे। राइबोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H10O5। अब बताओ राइबोज एल्डो शुगर है कि कीटो? सोच रहे हो अभी? राइबोज इज द एल्डो शुगर। एल्डो शुगर हो तो कौन से कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता? अभी प्रीवियस स्लाइड में, पहली स्लाइड में बताया कार्बन नंबर 1 पर फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन से कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं होता? कार्बन नंबर 1 इज दैट कार्बन वेयर द हाइड्रोक्सल ग्रुप इज मिसिंग। कोई भी एल्डिहाइड शुगर होगी तो कार्बन नंबर 1 ऐसा होगा जहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है, और कार्बन नंबर 1 ऐसा होगा जहां पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मिसिंग होगा। क्लियर? ये मैंने राइबोज ड्रॉ किया है। आपको दरमियान में मैंने बातों बातों में डीऑक्सी राइबोज के बारे में भी बताया था।
डी का मतलब है लेस ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, यानी ये एक्सेप्शन है कि जहाँ जहाँ पर आपको डीऑक्सी की टर्म इस्तेमाल होगी वो टोटल मॉलिक्यूलर फार्मूला में से एक ऑक्सीजन कम आपने मेंशन करके बतानी है। यानी इन केस ऑफ द डीऑक्सी, जो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होती है, कार्बन नंबर 2 ऐसा होता है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, यानी राइट साइड पर भी हाइड्रोजन होता है, लेफ्ट साइड पर भी हाइड्रोजन होता है, ये एक्सेप्शन है। तो डीऑक्सीराइबोज में राइट साइड पर भी हाइड्रोजन होगी और लेफ्ट साइड पर भी हाइड्रोजन होगी इन केस ऑफ द डीऑक्सीराइबोज। क्लियर हो गई बात? तो मैंने ये राइबोज का स्ट्रक्चर बनाया है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं राइबोलोज का बनाता हूँ, हमारा हालांकि हमारी बुक में नहीं है, लेकिन आप ज़रा आगे का स्ट्रक्चर बनाएं, थोड़ा आपको समझ आएगी। ये है बेटा C डबल बॉन्ड O, ऊपर भी R, नीचे भी R। राइबोलोज इज अ कीटोनिक शुगर, और कीटोनिक शुगर का रूल आपने पढ़ा हुआ है कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ भी अल्काइल चेन और दूसरी तरफ भी अल्काइल चेन होती है। अब मैं ऊपर वाले R को हटाकर कितने कार्बन लगाऊं? राइबोलोज में टोटल 5 कार्बन होते हैं। शायद आपके माइंड में आ रहा हो कि ऊपर वाले R को हटा के 2 और नीचे वाले R को हटाकर भी 2, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको रूल बताया है कि फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक शुगर में हमेशा कार्बन नंबर 2 पर होगा, इसलिए ऊपर वाले R को हटा के आप हमेशा एक कार्बन लगाओगे, बाकी जितने बच जाए वो नीचे वाले R की रिप्लेसमेंट से होंगे। ऊपर वाले R को हटा के मैं एक कार्बन लगाता हूँ, बाकी कितने बच गए? 3, वो सारे नीचे वाले R की रिप्लेसमेंट पर होंगे, क्योंकि हम इस रूल से डेविएशन नहीं कर सकते कि फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक शुगर में कार्बन नंबर 2 पे होता है। अब मैंने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर R की रिप्लेसमेंट पर आपने जितने कार्बन लगाए हैं उन तमाम के राइट पर हाइड्रोक्सल लगा लो और लेफ्ट पर हाइड्रोजन लगा लो। जहां बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हाइड्रोजन आखिरी कार्बन पर देखें और पहले कार्बन पर देखें, हमने हाइड्रोजन लगा दिए। आखिरी कार्बन पर और पहले कार्बन पर हमने हाइड्रोजन लगा दिए। ये स्ट्रक्चर हमारी बुक में नहीं बना हुआ, मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि आपने ऊपर वाले R को हटा के कितने कार्बन लगाने हैं, नीचे वाले R को हटा के कितने कार्बन लगाने हैं, जब आपने राइबोलोज का लीनियर चेन स्ट्रक्चर बनाना है। आप इधर देख लो, हमने राइबोलोज बनाया या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनाया, दोनों सिनेरियो में ऐसा था। कार्बन नंबर 2 पर फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मिसिंग है। कार्बन नंबर 2 पर आपको हाइड्रोक्सल ग्रुप मिसिंग दिखाई दे रहा है। मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर दफा भी ऐसे नहीं होगा कि आप ना हमेशा राइट पर हाइड्रोक्सल लगाते जाओ, लेफ्ट पर हाइड्रोजन लगाते जाओ। ग्लूकोज में एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज का आपने लीनियर चेन स्ट्रक्चर बनाना है ना। ग्लूकोज इज द एल्डिहाइड शुगर, कार्बोनाइल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ R है। R को हटा के कितने कार्बन लगाऊं? ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर, एक कार्बन ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में आ चुका है। R को हटाकर मैं इस वक्त लगाऊंगा टोटल 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। मैंने बताया था तमाम के राइट पर हाइड्रोक्सल लगा लो। ग्लूकोज में मैं कार्बन नंबर 3 को छोड़कर बाकी तमाम के राइट पर हाइड्रोक्सल लगा रहा हूं, 3 को छोड़कर। जिनके राइट पर हाइड्रोक्सल लगाया उनके लेफ्ट पर हाइड्रोजन लगा दो। ये जो कार्बन नंबर 3 होता है ना, इसमें इन केस ऑफ द ग्लूकोज, आपने शायद मैट्रिक में पढ़ रखा हो, ग्लूकोज के टोटल 16 आइसोमर्स होते हैं। और आइसोमर्स वो तमाम होते हैं विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला वो किसी भी हाथ पे है, वो हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन की पोजीशन के चेंज होने की भी हाथ पे है। इन केस ऑफ द ग्लूकोज कार्बन नंबर 3 ऐसा होता है, फिक्स है ये, आपको राइट पर हाइड्रोजन मिलेगा, लेफ्ट पर हाइड्रोक्सल मिलेगा। राइट पर हाइड्रोजन और लेफ्ट पर हाइड्रोक्सल। जहां बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन लगा देता हूं। अब काउंट भी कर लो। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है C6H12O6। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन तो हमने काउंट करके लगाए हैं। ये बेटा ग्लूकोज है।
अब आप देख लो, जितने मर्जी आप कार्बन वाली शुगर बनाते जा रहे हो, इफ इट इज द एल्डिहाइड शुगर, देन द कार्बन नंबर 1 इज दैट कार्बन विच हैव द फंक्शनल ग्रुप, एंड कार्बन नंबर 1 इज दैट पर्टिकुलर कार्बन विच डज नॉट हैव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। समझ आई बात? डज नॉट हैव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, वो भी हमारी बुक में नहीं बना हुआ, थोड़ा आपको मजीद चीज़ें समझ आएंगी। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके एक तरफ भी R और दूसरी तरफ भी R, क्योंकि आपको पता है कि फ्रुक्टोज इज द कीटोनिक शुगर। एक तरफ भी R लिखा और दूसरी तरफ भी R लिखा। ऊपर वाले R को हटाकर कितने कार्बन लगाओ? एक। कीटोनिक शुगर में ऊपर वाले R को हटाकर कितने कार्बन होते हैं? एक। जबकि बाकी जितने बच जाएंगे वो नीचे वाले R की रिप्लेसमेंट पर होंगे, वो नीचे वाले R की रिप्लेसमेंट पर होंगे। नीचे वाले R को हटा के अब कितने लगाऊं? 4, क्योंकि एक ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। जितने आपने R को हटाकर कार्बन लगाए हैं उनके राइट पर हाइड्रोक्सिल, थर्ड कार्बन को छोड़ रहा हूं, और लेफ्ट पर हाइड्रोजन। चाहे ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज हो, दोनों पर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन जो है वो डिफर करते हैं सेम कार्बन पर, दैट इज द कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 पर राइट पर हाइड्रोजन है, लेफ्ट पर हाइड्रोक्सिल है, जहां बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे वहां हाइड्रोजन। ये मैंने बेटा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया। अब भले मैंने फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी बनाया तो आप देख लो कार्बन नंबर 2 ऐसा है जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिसिंग है, जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिसिंग है। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट देता हूं जो आपको स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में आसानी देगा, वो है एसिमेट्रिक कार्बन और सिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं। केमिस्ट्री में शायद आपने कायरल कार्बन पढ़ा हो। एसिमेट्रिक कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिस पर 4 डिफरेंट एटम्स या फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। एक ऐसा कार्बन जिस पर 4 डिफरेंट एटम्स या फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, हम उस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। उस कार्बन को क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। और जिस पर 4 डिफरेंट एटम या फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे वो सिमेट्रिक होगा, यानी जहां पर रेपिटिशन हो जाए एटम्स की, या जहां पर डबल बॉन्ड आ जाए, वहां पर 4 डिफरेंट नहीं हो सकते। आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, मैं मेंशन कर रहा हूं। जहां पर एटम्स की रेपिटिशन हो वहां पर 4 डिफरेंट नहीं हो सकते, और जहां पर डबल बॉन्ड हो उस डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से 4 डिफरेंट नहीं हो सकते। आप उस कार्बन को कहोगे ये एक सिमेट्रिक कार्बन है। ये क्या है? एक सिमेट्रिक कार्बन है। तो एसिमेट्रिक कार्बन और सिमेट्रिक कार्बन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बेटा, एक तो आपको इससे आइसोमर्स की तादाद पता चलती है, और दूसरा जब आप रिंग फॉर्मेशन देखोगे तो आपको इससे मज़ीद बातों का अंदाज़ा होगा। देखो जितने हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, मैं प्रीवियस स्लाइड पे आ जाता हूँ। मैं इसमें देखता हूँ, ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, आपको याद है फ्रुक्टोज। अब मैं इसमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कार्बन की पहचान करता हूं। देखो पहले कार्बन को देखो, हाइड्रोजन की रेपिटिशन है, कौन सा कार्बन होना चाहिए? सिमेट्रिक, क्योंकि मैंने कहा 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे तो आप कहोगे कि वो एसिमेट्रिक है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक है। सेकंड को देखो, डबल बॉन्ड आ गया, ये भी क्या होगा? सिमेट्रिक। थर्ड को देखो, राइट पर हाइड्रोजन है, लेफ्ट पर हाइड्रोक्सिल है, नीचे पूरा ये फंक्शनल ग्रुप, ऊपर पूरा ये फंक्शनल 4 डिफरेंट है, यानी थर्ड कार्बन एसिमेट्रिक है। फोर्थ को भी देखो एसिमेट्रिक है, फिफ्थ को भी देखो एसिमेट्रिक है, सिक्स्थ को देखो तो वहां पर हाइड्रोजन रेपिटेशन है, ये सिमेट्रिक हो गया। तो फ्रुक्टोज के अंदर 3 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, 3 सिमेट्रिक कार्बन होते हैं। मैंने एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक की आपको डेफिनेशन ऑलरेडी बताई है। 3 सिमेट्रिक है, 3 एसिमेट्रिक है। अब रूल बताता हूं, ये हर जगह अप्लाई होगा। कोई भी कीटोनिक शुगर होगी,
कोई भी कीटोनिक शुगर हो उसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर लास्ट ये सिमेट्रिक होते हैं, बाकी जितने बच जाएंगे वो एसिमेट्रिक होंगे। मैंने बताया कि कोई भी कीटोनिक शुगर हो उसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर लास्ट ये सिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं, बाकी जितने बच जाएंगे वो एसिमेट्रिक होंगे। जैसे आप इधर देखो 1, 2 और लास्ट ये सिमेट्रिक हैं, बाकी कौन से बच गए 3rd, 4th एंड 5th ये एसिमेट्रिक है। ये कीटोनिक शुगर का रूल है। मैं आपको एल्डिहाइड शुगर का रूल भी बताता हूँ प्रीवियस स्लाइड के अंदर। ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था। अब आप देखो, खुद बताओ जरा उस रूल को माइंड में रखते हुए, रेपिटेशन आ जाएगा डबल बॉन्ड। पहला कार्बन आप देखो डबल बॉन्ड है, ये सिमेट्रिक होगा। दूसरा एसिमेट्रिक, 4 डिफरेंट एटम फंक्शनल ग्रुप हैं। तीसरा भी एसिमेट्रिक, चौथा भी एसिमेट्रिक, पांचवा भी एसिमेट्रिक, आखिरी पर हाइड्रोजन रेपिटेशन है, ये सिमेट्रिक है। लास्ट पर हाइड्रोजन रेपिटेशन आ गई, ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब है एल्डिहाइड शुगर का रूल है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर लास्ट ये सिमेट्रिक कार्बन होते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल आर द एसिमेट्रिक, बाकी जो बच जाते हैं वो एसिमेट्रिक है। देखो एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक कार्बन को पढ़ना क्यों जरूरी है? इसलिए पढ़ना जरूरी है बिकॉज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन indicates the total number of isomers in that particular molecule। जैसे आप देख लो ग्लूकोज के पहले और लास्ट को छोड़ दो, बाकी 4 एसिमेट्रिक हैं। फॉर्मूला है 2 raised to power n where the n indicates the asymmetric carbon। ग्लूकोज के केस में n की वैल्यू 4 होगी, आप 4 पुट करो तो आंसर 16 आएगा। ग्लूकोज के टोटल 16 आइसोमर्स हैं, यानी नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन ना हमें किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आइसोमर्स की तादाद को कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करवाता है। इन्हीं रूल को सामने रखते हुए मैं आपको अभी कोई नया रूल नहीं समझा रहा, मैं आपको रिंग स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, मैं डेक्स्ट्रो लिवो नहीं बता रहा, मैं इन्हीं को कंसिडर करते हुए आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में आंसर बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे आप ये बता दें कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो आपने पढ़ लिए, चलें मैं स्लाइड से दिखा देता हूँ। ग्लिसरॉल्डिहाइड में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में, राइबोस के अंदर, राइबोलोस के अंदर कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, कितने सिमेट्रिक कार्बन होते हैं, कितने इनमें टोटल आइसोमर्स होते हैं। होपफुली कि आप इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे और आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मैं इस लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करूँगा, मैं आपको रिंग फॉर्मेशन समझाऊंगा, मैं आपको डेक्स्ट्रो लिवो समझाऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि शुगर मेंशन हो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये अल्फा के ये बीटा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आने चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।